श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे हम बड़ौदा के अंदर एक वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हर तरह के भोग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम इस वास्तु के अंदर 9 देवताओं की पूजा कर रहे हैं। वास्तु के अंदर 45 देवी देवताओं का एक ग्रिड होता है, उनका स्थान होता है जिसको 45 एनर्जी फील्ड कहते हैं। हर देवता की अपनी खुद की एक एट्रीब्यूट होती है, अपना खुद का प्रभाव वास्तु के अंदर होता है। तो इस वास्तु के अंदर हमारे 9 देवता के लिए हमें ये प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये जयंत देवता है। फिर उनका जो भोग है वो बेसन के लड्डू है, केला है, फिर एक दीप है, दीपदान है, फिर पीले फूल है, फिर शहद है, घी है, मौसम्बी है। उसके बाद ये जो देवता है, ये देवता इंद्र देवता है। तो इनका भोग देखोगे तो सफ़ेद मिठाई है, जनोई है, फिर उधर भी मौसम्बी का है, फिर मालपुआ है। इस तरह से अलग अलग देवताओं के भोग है। तो 9 प्रकार के देवताओं की हम पूजा यहाँ पे करेंगे। और ये हमारे पास इस घर की वास्तु की ग्रिड है। तो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कौन से देवता कहाँ स्थान लेके विराजमान है, उस तरह से हम यहाँ विधि करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे इंद्र देवता है और हम सबसे पहले जैन देवता की यहाँ पे हम पूजा करेंगे। तो सर, आप इसमें से ये जैन देवता का देवता को ले लीजिए हाथ में और उसको गंगा जल से शुद्ध कीजिए। ये हाँ, यहाँ पे आके इसको शुद्ध कीजिए, धीरे से खोलिए। स्नान करा दीजिए। ग्रिड पकड़े। अब हमें तिलक करना है। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा जल डाल के तिलक की तैयारी कीजिए। अब जैन देवता को तिलक करिए। हाँ, फिर थोड़े चावल साथ में ये रहे। फिर उनको जनोई धारण करवा दीजिए। जनोई दे दो, जनोई खोल के। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा विधि विधान से ये देवता की पूजा की जाती है और उनको हमारे घर के अंदर स्थापन किया जाता है। सबसे पहले कंकु हल्दी का तिलक कर सकते हैं या चंदन का तिलक कर सकते हैं। गंगा जल से शुद्ध करना है, फिर उनको तिलक करके अक्षत देना है और फिर जनोई धारण करवानी है। क्योंकि देवता यानी ब्राह्मण समान हमारे घर में जो स्थान इनका ग्रहण होगा, यानी ये सब हमारे घर के वास्तु दोष का दोष निवारण भी करेंगे। पूर्व दिशा के संदर्भ ये सब देवता है और यहाँ पे पूर्व दिशा के अंदर शौचालय आया हुआ है और साथ ही साथ सीढ़ियाँ भी आई हुई है। अब इसको वापस रख दीजिए और उस थाली में अब हमें पूरी थाली उठानी है। धीरे से थाली उठा लीजिए और उसको वो स्टील की थाली में रख दीजिए। अब हमें इस पहले चले जाते हैं बाहर। अब मौसम्बी का भी उसमें रख दीजिए, मौसम्बी वाली थाली भी। और हमें उनके स्थान पे जाना है जहाँ पे ये देवता विराजमान है। चलिए, ये जैन देवता का हमारे वास्तु के अंदर स्थान है। और यहाँ पे सबसे बस 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 थोड़ा गंगा जल करिए। अब उधर एक नागरवेल का पान रख दीजिए क्योंकि शुद्धिकरण करनी है हमें। और उस पर कपूर का जैसे इधर चिपकाइए, इधर की साइड और लीजिए थोड़े, क्योंकि यहाँ पे 2 देवता पास पास में आ गए। ये सही। हाँ बस। अब इनके ऊपर हमें ये दिया रखना है, कपूर का दिया, और कपूर जला के रख देना है, माचिस। बस थोड़ी देर यहाँ पे ये शुद्धिकरण होगा। बस फिर हमें उसी के ऊपर देवता का स्थान देना है। अभी इसको शुद्धिकरण होना है। तो अब यहाँ पे हम शुद्धिकरण हो गई है। अब यहाँ पे हम देवता की स्थापना कर रहे हैं। सबसे पहले जैन देवता को हम स्थापित करेंगे। हाँ, अब
1 चम्मच खीर, पहले पंचामृत रख दो। अब 3 चम्मच खीर, फिर पंचामृत रख दीजिए साइड। 3 चम्मच पंचामृत। मन में आप ओम जयंत देवताय नमः का जाप करते रहना। ओम जयंत देवताय नमः, ओम जयंत देवताय नमः, ओम जयंत देवताय नमः, ओम जयंत देवताय नमः। अब भोग। अब आपको सब कुछ वहां पे रख देना है आपके हिसाब से। आपको फूल, हाँ, केला और वो अब दिया जला दो। साइड में आप जगह कर दो और उधर एक दिया जला दो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर जैन देवता की हमने स्थापना की है। अब वहाँ पे हम एक दिया जलाएंगे। आप दिया जला दो। आप प्रार्थना कर दो जैन देवता को कि हमारे जीवन में हर तरह की सफलता दे, हम हर क्षेत्रों में हमें विजय हासिल कराए, और ये प्रयोग में हमसे कोई भी प्रकार की भूल हो रही है तो भूल क्षमा माफ करना। आपका स्थापन में मेरे घर में यहाँ पे स्थापित कर रहा हूँ, जो स्थान आप ग्रहण करना। आपको जो हमने भोग दिया है भोग स्वीकार करना। अब थोड़ा सा गंगा जल उधर, थोड़ा सा नाम का जैसे पानी होता है ना, पानी रख दीजिए। ऐसा हो तो उसमें रख दीजिए, छोटे वाले बाउल में। हाँ थोड़ा सा, वो भले ऊपर ही रहेगा, पानी चलेगा। हाँ बस यहाँ पे रख दीजिए। अब आगे का जो आगे के देवता है हमारे, वहां पे अब शुद्धिकरण करना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा डालिए, अच्छी तरह डालिए। अब फ्रेंड्स हम आगे के देवता के स्थापन करेंगे। अब वहां पे गंगा वो एक जलाइए। हाँ अब वहाँ नागरवेल का पान कर रख दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जैन देवता की पूजा की यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इंद्र देवता की स्थापना करेंगे। महेंद्र देवता, इंद्र देवता। कपूर जला इस साइड ले लीजिए, थोड़ा खड्डे के राइट साइड पे। हाँ कपूर को वहां पे जलाइए, जितना वो राइट साइड पे रखना। बस ये हमारे इंद्र देवता का स्थान है। तो आप हमारी ये वास्तु की ग्रिड इस तरह से है। ये देखिए यहाँ पे जैन देवता दिख रहे हैं ना आपको, देखिए सर जी, जैन देवता। हाँ अभी आगे जाते हैं इंद्र, फिर ये सूर्य देवता, फिर ये सत्य देवता का स्थान आएगा। ये कौन सा देवता है अभी हमारे? इंद्र। इंद्र। ये स्थान तो मित्रों हमने यहाँ में इंद्र देवता की स्थापना कर दी। अब इंद्र देवता के भोग लेके आए। ये आप देख सकते हो इंद्र देवता।
मालपुआ, मौसम्बी, दीवा, पीले फूल, फिर एक दिया, हाँ दिवा 12 लगेगा। और जल। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। पढ़ियो आप दो। ओम इंद्राय नमः, 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 ओम इंद्राय नमः। अब यहाँ पे आ जाइए सत्य देवता। ओम सत्य देवाय नमः। अब यहाँ पे शुद्ध कर दीजिए। ओम सत्याय नमः, ओम सत्याय नमः। शुद्ध कर दीजिए। तो मित्रों, यहाँ पे जैन देवता का हमने स्थापन किया, उसी तरह यहाँ पे इंद्र देवता का हमने स्थापन किया है। अब हम इस छोर पे आएंगे घर के, वहां पे जैन देवता का स्थापन करेंगे। तो खीर ने चढ़ाई दो, पंचामृत ने खीर। हाँ कोई बात नहीं। आ मशीन हटाई दो ना। ત્રણ તમે પકડો, પંચામૃત આપો। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारा जो स्थान आएगा सत्य देवता का, तो ये पूरा यहाँ पे राइट एंगल पड़ रहा है, कट हो रहा है, वो विस्तारी है सत्य देवता का। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नागरवेल का पान रखेंगे। एक नागरवेल का पान रखूंगा, पान का पत्ता। अरे जो ओम सत्य देवताय नमः, ओम सत्य देवताय नमः, ओम सत्य देवताय नमः, ओम सत्य देवताय नमः, ओम सत्य देवताय नमः। अब यहाँ पे हम सत्य देवता की स्थापना करेंगे। एक बार हम आपको ग्रिड वापिस दिखा रहे हैं। वो कोने पे हमने जैन देवता रखा, तो ये कोना आप देख सकते हो। फिर हमारा सूर्य देवता यानी महेंद्र देवता की स्थापना हमने की, सॉरी। अब सत्य देवता यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो इस तरह से इस वास्तु के ये पंचामृत हमने रखा, देवता को हमने तिलक किया। सीधू राखी दो देवता ना, सीधू तो मैं क्रॉस राखू। हम सीधा, हाँ हाँ अजी सीधा करना, बस। अब इनका जो भोग है गुड़ है, यहाँ पे हम गुड़ रखेंगे। फिर है गेहूं का सीरा, हलवा गेहूं का। फिर रसगुल्ला और केला। चासड़ी पर नाखी दो, चासड़ी। इस तरह से सत्य देवता का स्थान हमने यहाँ पे ग्रहण करवाया है। इस वास्तु में जहाँ पे सत्य देवता है, उनका यहाँ पे हमने सत्य देवता की स्थापना की है। अब यहाँ पे एक बार दिया जला दीजिए और जल रख दीजिए। फूल राखी दो, फूल भी थोड़ा मिक्स फूल लाया, मिक्स।
तो मित्र इस तरह से इस घर के अंदर जो 9 प्रकार के 9 देवताओं का जो हमें यहाँ पे ऊर्जा का जब हमने स्कैनिंग किया तो 9 देवता की हमें यहाँ पे ऊर्जा कब मिली। तो उन 9 देवता की ऊर्जाओं के लिए इस तरह से हम प्रत्येक देवता की यहाँ पे पूजा पाठ करके फूल अर्पण, दीप अर्पण, कपूर अर्पण, जल और उनके खुराक अर्पण करके, भोग अर्पण करके यहाँ पे हम उनकी स्थापना कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि इस तरह से अगर आपके भी वास्तु में आपको भी लगता है कि कोई प्रकार का वास्तु दोष है, घर में सुख शांति समृद्धि धन दौलत वैभवशाली जीवन प्राप्त नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि वहाँ के वास्तु दोष के साथ साथ उसी दिशा के देवता भी आपसे रूठे हुए हो। तो इस प्रकार इन देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से इस तरह से वास्तु को एक 45 ऊर्जा क्षेत्रों में देखना पड़ता है। इस तरह से ग्रिड बनानी पड़ती है। आप ये ग्रिड भी देख सकते हो। आपको पूरे घर की ग्रिड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जिससे आपको और समझ में आएगा कि हम किसके बेसिस पे ये पूरा वर्क करते हैं। तो ये देखिए, ये घर की पूरी ग्रिड। तो यहाँ पे आपको विभिन्न क्षेत्रों के अंदर देवताओं के स्थान आएंगे। ये सोम देवता है, यहाँ पे आप देखोगे तो नाग देवता, मुख्य देवता, बल्लाट, सोम, रोग देवता, शोष देवता, असुर देवता, इंद्र देवता, विवासवान देवता, सावित्र देवता। तो ये स्थान इस तरह से हमें यहाँ पे स्थापित करते हैं। गृहस्थ देवता, विधर देवता, उषा देवता। तो इस तरह से ग्रीडिंग करके देवताओं का स्थान हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं और उन देवताओं की हम पूजा करके उधर स्थापन करते हैं। फ्रेंड्स, आपको भी ऐसी कोई भी वास्तु संबंधित हेल्प चाहिए और आप भी वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे अपना करियर बनाना चाहते हो, तो हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस। वहाँ पे ऐसे आपको प्रैक्टिकल वीडियो प्राप्त होंगे। वहाँ पे ऐसे आपको पूरे प्रैक्टिकल वीडियो प्राप्त होंगे, जिससे आप अपने वास्तु के करियर में अपना मुकाम बना सकते हो, अपनी सफलता हासिल कर सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारी वो जो एप्लीकेशन है उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं, वहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर